दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं जिनके होने के पीछे का कारण जानने के लिए साइंटिस्ट को भी महीनों और सालों का समय लग जाता है। कुदरत के ऐसे ही चौंका देने वाले करिश्मों के ऊपर हमने नेचुरल फिनोमेना कॉट ऑन कैमरा सीरीज चालू की और आज इस सीरीज के पार्ट 2 में हम आपको कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली कुदरती घटनाएं दिखाने वाले हैं। सूरज पर हुई इस घटना को देखिए, जिसे नासा ने अपने सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया। इस दिन सूर्य पर एक विस्फोट हुआ जिससे सूरज के बाहर कोरोनल मास इंजेक्शन नाम की प्रक्रिया की वजह से सोलर फ्लेयर इजेक्ट हुए, साथ ही लाइट और रेडिएशन भी इजेक्ट हुए और ये पदार्थ सूरज से बाहर निकलकर फिर से बारिश की तरह बहते हुए सूरज में समा गए। इस बारिश को कोरोनल रेन कहा जाता है और आप वीडियो में देख रहे हैं उस तरह सूरज पर इतनी तेज बारिश नहीं होती, बल्कि इन मैग्नेटिक फील्ड्स पर प्लाज्मा काफी धीरे बहता है। नासा के इंस्ट्रूमेंट ने 12 सेकंड में एक फ्रेम रिकॉर्ड की है और ये वीडियो 30 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर चल रहा है। यानी आपने पिछले 1 मिनट में कोरोनल रेन की 6 घंटे की फुटेज देख ली है। क्या आप ये जानते थे? कमेंट करके बताइए। आपने बात तो सुनी होगी कि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड होना आम बात है, लेकिन अभी हम आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। दरअसल हाल ही में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बत्सेरी विलेज के सांगला चिटकुल रोड के पास लैंडस्लाइडिंग हुई। अचानक से हुई इस लैंडस्लाइडिंग का अंदाजा किसी को नहीं था और देखते ही देखते कुछ ही पलों में पहाड़ों से गिरते हुए पत्थरों ने वहां की गाड़ियां, ब्रिज और सड़कों को तोड़ दिया। सच में जब कुदरत को गुस्सा आता है ना, तो पल भर में सब तहस नहस हो जाता है। तो हम आपको एक बहुत ही दुर्लभ बवंडर दिखाते हैं। नहीं, आसमान में किसी जलती आग का धुआं नहीं उड़ रहा, बल्कि बर्फ का बवंडर है। ये काफी रेयर वेदर कंडीशन में दिखाई देता है, जिसमें जब बर्फीले इलाके में तेज हवाएं चलती है तो कई बार जमीन से कई फीट ऊंचाई तक भंवर बन जाता है, जिसमें हवा और बर्फ के छोटे छोटे कण चक्कर लगाते हुए एक बड़ा बवंडर बना लेते हैं। हालांकि ज्यादातर छोटा स्नो टॉर्नेडो ही बनता है और वो इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ, अगर भाई कोई भूल से ही इस टॉर्नेडो के बीच चला गया तो हवा में वो उड़े या ना उड़े, लेकिन जमीन पर खड़े होकर उसकी कुल्फी जरूर बन जाएगी। अब इस क्लिप में आप जो कुदरती करिश्मा देख रहे हो उसे कुछ लोग भगवान की और यानी कि उनके आसपास के रेनबो लाइटनिंग कहते हैं और कुछ लोग तो इसे बस साइंटिफिक नाम देते हैं। हम आपको दोनों पॉइंट्स बताएं तो चाइना में इस कुदरती करिश्मे को बुद्धास लाइट यानी बुद्ध भगवान की रोशनी के नाम से पुकारा जाता है। वहीं इस घटना का साइंटिफिक नाम है ग्लोरी ऑप्टिकल फिनोमेनन, जिसमें जब बादल सूरज और चंद्र के लाइट सोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन बादलों पर रेनबो की तरह ही अलग अलग रंगों की ग्लोरी रिंग्स दिखाई देती है। लेकिन जहाँ रेनबो काफी बड़ा होता है, वहीं ग्लोरी रिंग्स की सबसे छोटी रिंग का एंगल सिर्फ 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच होता है, इसलिए छोटे रेनबो की तरह दिखती है। खैर, आप इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या कोई साधारण फिनोमेना? इस क्लिप को देखिए। जी नहीं, ये चींटियां नहीं बल्कि केकड़े हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इतनी ज्यादा तादाद में केकड़े होते कहाँ हैं? तो आपको बता दें, बारिश के मौसम में ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर पुरुष केकड़े समंदर से जंगल की ओर आते हैं और गड्ढे खोदते हैं जहां पुरुष और महिला केकड़ों का मिलन होता है और फिर इनके इतने सारे बच्चों का जन्म होता है। कहा जाता है इस सीजन में 12 से 13 दिन तक रोजाना केकड़े के 1 लाख बच्चों का जन्म होता है और फिर ये केकड़े फिर से समंदर में चले जाते हैं। इस सीजन के दौरान वहाँ के लोग रास्ते में केकड़ों की जान बचाने के लिए काफी संभल कर चलते हैं। क्या आपने भी कभी इतनी ज्यादा तादाद में केकड़े देखे हैं? दोस्तों, अब इस फुटेज को देखिए, जिसे पहली बार देख मुझे गूज बम्स आ गए थे। जी हाँ, ये धूल का बवंडर है और एक कुदरती घटना अचानक से कहीं भी दिखाई दे सकती है। दरअसल डस्ट डेविल टॉर्नेडो नाम से जाना जाने वाला ये बवंडर 10 से 100 फीट तक चौड़ा हो सकता है और इसमें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिट्टी और हवाएं घूमती हैं, जो भयानक तबाही मचाने के लिए काफी हैं। सऊदी अरबिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें पानी के झरने की तरह ही ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों से मिट्टी का झरना बह रहा था, जिसे सैंडफॉल कहा जाता है। कई लोगों ने इस वीडियो को फेक बताया, तो हमने रिसर्च किया और पाया ये कुदरती घटना सच्ची है। दरअसल सऊदी अरब में ज्यादा नदियां नहीं हैं, लेकिन वहाँ कई सूखी वादियां हैं और जब ज्यादा बारिश होती है तो इन वादियों से पानी मिट्टी को साथ में लेकर खड़ी चट्टानों से बहता है, जिसे सैंडफॉल कहते हैं। साथियों, क्या आपने कभी नरक का दरवाजा देखा है? अगर नहीं तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अभी जो चीज हम आपको दिखा रहे हैं उसे कई लोग नरक का दरवाजा मानते हैं। 5 अप्रैल 2015 के दिन कजाकिस्तान के गांव में जमीन से करीब 1 किलोमीटर ऊपर हवा में एक ब्लैक स्मोक रिंग दिखाई दी, जो कि 15 मिनट तक हवा में तैरती रही। फिर 15 मिनट बाद वो गायब हो गई। ऐसे एक ब्लैक स्मोक रिंग 14 फरवरी 2021 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स के वॉशिंगटन में दिखाई दी।
वैज्ञानिकों के मुताबिक जब कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर के बीच से ब्लास्ट होता है तो एक ब्लैक स्मोक रिंग बनती है। नेवाडा के ब्लैक रॉक डेजर्ट में 2008 में मनाए गए बर्निंग मैन फेस्टिवल में भी इसी तरह की स्मोक रिंग बनाई गई थी। तो क्या सच में ये नर्क का दरवाजा है या फिर सर्कुलर एक्सप्लोजन से होने वाले एक साधारण घटना? साथियों, इस क्लिप को देखकर आपको क्या लग रहा है? शायद कोई मिलिट्री इक्विपमेंट की टेस्टिंग होते हुए दिख रही होगी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल चीन में हर साल जानबूझकर बर्फ में ऐसे ब्लास्ट किए जाते हैं। दरअसल जब नदी के तल में बर्फ जमने लगती है तो वाटर लेवल बढ़ने लगता है और फ्लड आने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए चाइना में नदी के तल पर जमी बर्फ को तोड़ने के लिए ऐसे ब्लास्ट किए जाते हैं। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, ये ब्लास्ट इतने पावरफुल होते हैं कि नदी में छोटे टुकड़ों में टूटकर पिघलने लगती है और वाटर लेवल बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। आफ्टन टाउन में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरमिनेंट स्प्रिंग मौजूद है, जहां पर 15 से 18 मिनट में अचानक से नदी से पानी बहना बंद हो जाता है और इतनी देर में फिर से पानी बहना शुरू भी हो जाता है। ये घटना दिन में कई बार होती रहती है। हालांकि स्प्रिंग के मौसम में जब बर्फ पिघलती है तब यहाँ पानी का प्रवाह 24 घंटे बहता रहता है। ये एक दुर्लभ कुदरती करिश्मे की वजह से होता है। अब आप जिस क्लिप को देख रहे हैं वो किसी साइंस फिक्शन मूवी की क्लिप नहीं है, बल्कि साउथ अफ्रीका के नामीबिया देश के नामपीब नॉकलुफ्ट नेशनल पार्क की असल फुटेज है। दरअसल यहाँ सुबह के समय में कुछ ऐसा नजारा बनता है कि उस वक्त मुरझाए हुए पेड़ शैडो की वजह से डार्क हो जाते हैं और सूरज की रोशनी सीधा पेड़ों के पीछे के पहाड़ों पर गिरने पर पहाड़ों की मिट्टी चमकती है और हमें दिल को सुकून पहुँचाने वाला अनोखे दृश्य देखने को मिलते हैं। इतना नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग आकार वाले पेड़ों के ये स्केलेटन्स करीब 600 से 700 साल पुराने हैं और इतनी सेंचुरीज पहले सूख जाने के बाद भी रेगिस्तान के बीच ये पेड़ वैसे की वैसे खड़े। चलिए आपको एक ऐसे टॉर्नेडो या फिर यूं कहें बवंडर से मिलाते हैं जिसे देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में दिख रहा है टॉर्नेडो दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये रुका हुआ है। इसकी आकार देखने से यही लग रहा है कि जैसे कोई सफेद रंग की पाइप जमीन से आसमान को कनेक्ट कर रही है, पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, टॉर्नेडो रेयर नेचुरल फिनोमेनन है जिसे रॉप टॉर्नेडो कहा जाता है। तो क्या आपने आज से पहले कोई ऐसा दृश्य देखा है? तो स्क्वायर फीट में फैला एक आर्ट वर्क गार्डन, अनामो फेस्ट नाम के फुटबॉल जैसे दिखने वाले इस गार्डन को पेरिस सिटी हॉल के सामने 90 सुपर ट्रेंड गार्डनर्स ने बनाया है। इस गार्डन को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया है कि इसे देखकर सब कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे और अंदर बाहर होने का इल्यूजन यानी भ्रम होता है। इस गार्डन को देखने देश विदेश से रोजाना हजारों टूरिस्ट आते हैं। माउंट अंजेन वॉल्केनो के इरप्शन के दौरान इतनी भयानक तबाही हुई थी जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस वॉल्केनो का नाम कोलैप्स होने की वजह से रोके न रुकने वाला पायरोक्लास्टिक फ्लो रहा था। साइंस की भाषा में पायरोक्लास्टिक फ्लो यानी ठोस लावा के टुकड़े, ज्वालामुखी की राख और गर्म वायु का तेज बहाव होना। इस क्लिप में आप देख पाएंगे लावा और पत्थरों के टुकड़े ज्वालामुखी से नीचे की ओर तेजी से बह रहे हैं और इस फ्लो के ऊपर वॉल्केनिक ऐश और गैस का बड़ा भयानक